देखो चौथा इक्वेशन में हम लोगों को दिया हुआ है √9/16 माइनस √1/4। तो 9 का तुम लोगों को पता है कितना निकलेगा 3, 16 का कितना निकलेगा 4, बीच में माइनस का निशान है। एक का रूट अगर हम लोग तोड़ेंगे तो एक का रूट तोड़ने पर हमें एक ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? एक। ये चीज याद रखना। और 4 का कितना निकलेगा 2। अब यहां पर फिर हम लोगों को भिन्न का घटाव प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम लेने पर कितना प्राप्त होता है बोलो? 4 ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 4। नीचे में 4 लिख दिए। अब नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना। तो 4/4 गुना 3, यहां माइनस, फिर यहां 4/2 गुना 1। अब 4 को 4 से भाग करेंगे कितना निकलेगा? 4 को 4 से भाग करेंगे 1 गुना 3। 4 को 2 से करेंगे 2 गुना 1/4। 3 एकम 3 हुआ, 2 एकम 2, आंसर कितना निकला 1/4। आ रहा है समझ में? अब पांचवा नंबर देखो। पांचवा नंबर में हमें क्या दिया हुआ है √36/4 गुना √100/144 दिया हुआ है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, √36 का कितना निकलेगा 6 निकलेगा, क्योंकि दो संख्याओं का जो गुणनखंड हमें प्राप्त होगा उसमें से कॉमन ले लेना होता है नंबर्स को। क्या इसको फिर से गुणनखंड करके दिखा दें कि 6 कैसे आएगा? ये छोटी संख्या है तो तुम लोग को पता ही होगा कि इसका कितना निकलेगा 6 निकलेगा। ये 6 निकल गया और इसका 2 निकल गया। यहां कितना निकल जाएगा हाँ 50। 50 कैसे निकल जाएगा? आधा नहीं करना होता है उसका, तुम लोग आधा कर दे रहे हो। आधा नहीं करना होता है, देखना है तो फिर से देखो। जैसे 100 का गुणनखंड लेंगे हम लोग, 2 से कटाएंगे यहां 50 होगा, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। अब इसमें क्या हुआ देखो, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना निकलेगा 2, यहाँ 5, 10 निकलेगा ना। कितना निकलेगा 10 बोले 50। हाँ, और 144 का कितना निकलेगा 12 ही निकलेगा। कितना निकलेगा 12। अब देखो यहां पर हम लोगों को संख्याएं बटे में प्राप्त हो गई और उसके बाद गुना भी है बीच में। अब गुना सॉल्व करने का बहुत सारा नियम है, या तो ऊपर वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुना करके लिख के कटा दो, या ऊपर नीचे क्रॉस में कटा सकते हैं हम लोग। 2 का पहाड़ा पर 10 आता है कितना बार में 5 बार में। 6 का पहाड़ा पर 12 आता है कितना बार में 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया। सिंपल है। अब उसके बाद है 6 नंबर। 6 नंबर में क्या दिया गया है √4/9 और भाग √36/81 ये दिया हुआ है ना। तो रूट तोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ 3, यहाँ भाग का निशान है, यहाँ 6/9। ठीक है। अब जब यहाँ बीच में भाग रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दाएं तरफ की संख्या को हम लोग पलट देंगे। क्या करेंगे, दाएं तरफ की संख्या को पलट देंगे। पलट देने का अर्थ हुआ कि नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, तो ये गुना में परिवर्तित हो जाएगा। देखो 2/3 गुना 9 ऊपर चले गया, 6 नीचे, है ना। अब ये गुना में चले आया, गुना में इसको कटाना आसान है। 3 का पहाड़ा पर 9 कितना बार में 3 बार में। 2 का पहाड़ा पर 6 कितना बार में 3 बार में, है ना। तो यहाँ 3/3 निकला। इसको हम लोग अगर कटा देंगे ऊपर नीचे, 1 निकल गया इसका मान। ठीक है। अब लास्ट बचा है एक कितना 7 नंबर। 7 नंबर में हम लोगों को पॉइंट वाला है। देखो √0.64 है ना, 0.64 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका पॉइंट अगर हम लोग उड़ा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद कितना संख्या था 2 संख्या था, तो नीचे कितना आ गया 100।
अब 64 का तुम लोगों को पता है रूट तोड़ने पर कितना मान निकलेगा 8 और 100 का कितना निकलेगा 10। अब संख्या छोटी हो गई, इसको घटा भी सकते हैं, ये 4 ये 5, 2 का पहाड़ा पर कट गया, आंसर कितना निकला 4/5। आया समझ में?